पाकिस्तान में जबरदस्त आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ। नाज़रीन, एक बार फिर से पेशावर एफसी हेडक्वार्टर से इंतहाई कुछ तशवीशनाक इतलाआत सामने आ रही हैं और अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर एक और बदतरीन हमले की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बोला था पंगे मत ले, बोला था पंगे मत ले अफगानों से, अगर तुम उन पे स्ट्राइक करोगे तुम्हारी ऊपर बहुत बुरी तरह अटैक आएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दोबारा सुइसाइड हमले शुरू हो चुके हैं। दोबारा सुइसाइड हमले शुरू हो चुके हैं और मैं एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान। कि पेशावर में जी एक सुसाइड बॉम्बर जो है, या एक नहीं बल्कि 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया और एफसी हेडक्वार्टर के बाहर उसके गेट के ऊपर 3 जो ऑफिशियल्स थे एफसी के, उन्होंने रोकने की कोशिश की उन 3 सुसाइड बॉम्बर्स को, लेकिन वो रोक नहीं पाए। लेकिन बहरहाल गेट तक उन्होंने रोकने में कामयाब हुए, अंदर उनको जाने नहीं दिया। अंदर कोई परेड चल रही थी जिसमें कि 450 के करीब एफसी ऑफिशियल्स जो थे वो शामिल थे। ये सुसाइड अटैक्स जो किए गए उसमें जो 3 लोग जो गेट के पास थे ऑफिशियल्स जिन्होंने रोकने की कोशिश की थी, उनकी जाने गई। 11 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और तीनों के तीनों जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, जाहिर है कि वो मारे गए। अब जी बताया ये जा रहा है कि ये तीनों लोग जो थे वो अफगानिस्तान के थे, अफगान सिटीजन से, जिन्होंने पेशावर में एफसी ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक किया या अटैक करने की कोशिश की। अब कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये एक नाकाम अटैक था या नाकाम हमला था। तो मुझे कोई ये बताएगा कि कामयाब हमला क्या होता है। उन्होंने आपके 3 लोग जो हैं वो मार डाले, उन्होंने 11 के करीब लोग जो थे उनको घायल कर दिया या उनको जख्मी कर दिया, और आप ये कह रहे हैं कि जी ये एक नाकाम हमला था। हाँ, ये जरूर है कि जैसे अगर वो खुदा ना खास्ता अंदर चले जाते तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन फिर भी इसको एक नाकाम हमला कहना जो है, मेरे ख्याल है वो चीज बेहतर नहीं होगी। साथ साथ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रही है जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट भारत के साथ कह लीजिए कि अपना रिस्पांस देती है जब भारत की तरफ से कहा जाता है कि टेररिज्म को रोकिए। और यही चीज इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से फेस कर रहा है। ये पेशावर में कोई इधर उधर साइडलाइन जगह पे नहीं, ये राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी एफसी के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा जबरदस्त अटैक किया है। नाउ इफ यू लुक एट इट, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें और इसमें अगर आप थोड़ा सा समझें इस चीज को कि यार ये एक मल्टी अटैकर प्लान था, ये अकेला बंदा नहीं आया था। देयर वाज सुसाइड असॉल्ट जो पहले फटा वो बंदा, उसके बाद और भी चीजें हुई। कई लोग बोलते हैं वो लेडी है बंदा है, आई डोंट नो, बट देयर वाज अ सुसाइड ब्लास्ट ऑन द गेट। उसके बाद अंदर घुसे और वहां पर फिर गोलियां गालियां चली। कई लोग बोलते हैं अभी भी अटैक जारी है, कई लोग बोलते हैं खत्म हो गया है, बट इन एनी केस दिस वाज अ मेजर अटैक। इसका मतलब इस एरिया की प्री रिकॉनेसेंस करी गई। इसमें यहाँ पर सेफ हाउसेस और लॉजिस्टिक्स ढूंढे गए होंगे पेशावर के आसपास। टाइमिंग, इंटेलिजेंस, परेड, इनकी जो गार्ड शिफ्ट्स और इन चीजों को लूप में लेके पूरा प्लान किया गया होगा। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर लास्ट माइल, लास्ट सपोर्ट ऑप्शन भी पूरी तरह से शुरू होगा। इसमें एक और चीज मिलती है कि भाई दिस हैज एन अर्बन रीच। यहाँ पर ये अभी साइडलाइन बाहर के हेडक्वार्टर्स और इधर उधर बन्नू चन्नू पे नहीं ठोक रहे, दे आर कमिंग स्ट्रेट टू द प्रोविंशियल कैपिटल विच इज पेशावर। एंड अगर आप इसको देखेंगे कि अक्टूबर से नवंबर, एक्चुअली यू नो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर से आप एक सीरीज ऑफ एस्केलेशंस देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इस चीज को जहन में रखें, नो वन स्टैंड्स विद पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा। इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इसके ऊपर नहीं है। इंडिया ने तो ये कह दिया जी पाकिस्तान दहशतगर्द कराता है, दुनिया उसकी बात नहीं मान रही या दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। हम तालिबान के बारे में कहते हैं, दुनिया तालिबान हमारा इस मौकफ को नहीं मानती। ये जरूर कहती है कि वहां दहशतगर्द मौजूद है, ये जरूर कहते हैं कि वहां पे दहशतगर्द जो है मौजूद है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि यूएई ने अपने एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेजे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें,
यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वे डज वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इस चीज़ का पता है कि तालिबान के कह रहे हैं बार बार कि जी हमारे मुल्क के अंदर जनाब टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है। ठीक है जी, टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, और वो इस चीज़ पे बज़िद है कि जो मर्जी हो जाए हमने इनको रखना है। पाकिस्तान ने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो, पाकिस्तान ने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें, यहीं से आप अंदाजा लगा लें व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन क्या है। हमारी एक्चुअल सिचुएशन जो है ना, दैट इज नॉट गुड। लेकिन आज एक इंतहाई एक तशवीशनाक जो खुदकुश हमला था, इसकी इतलाआत पेशावर से मसूल हो रही हैं, जिसमें जो शहादतें हैं इनके अलावा ज़ख्मी होने की इतलाआत भी सामने आ रही हैं। बेसिकली इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि आज सुबह बरोज़ सोमवार तकरीबन सुबह 8 बजे का वक्त था कि जो फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर था, इस पर दहशतगर्दों की जानब से एक हमला जो है इसकी कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जानब जहां ये जो हमले की कोशिश थी वो नाकाम बनाई गई है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब सिक्योरिटी ज़राए जो हैं इनकी मुताबिक ये तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं कि जो FC हेडक्वार्टर का मरकजी गेट था, इस पर खुदकुश धमाके के बाद दो जो हमला आवर थे वो इमारत में घुसने की कोशिश करते हुए मारे गए हैं, जबकि तीनों हमला आवर हलाक हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पाकिस्तान के पेशावर में जहां फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी FC मुख्यालय पर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ, इस हमले ने पूरे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक हमला सुबह के समय हुआ जब कैंपस में परेड चल रही थी। एक आत्मघाती हमलावर चादर से खुद को ढक कर चौकी तक पहुंचा और पहुंचते ही धमाका कर दिया। इस विस्फोट में 3 कमांडो मारे गए, जबकि कुल 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 हमलावर भी शामिल थे। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट के बाद हालत और बिगड़ गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमाके के शोर और अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर 2 और हमलावर कैंपस में घुस गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और दोनों को मुठभेड़ में मार गिराया। अधिकारियों का कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती तो हमलावर परेड के दौरान कई गुना बड़ा नुकसान कर सकते थे। इस हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र आतंकियों के निशानों पर बना हुआ है। इस बीच पाकिस्तान फौज ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे भारतीय प्रॉक्सी फितनत उल ख्वारिज का हाथ है। यह शब्द वे पाकिस्तान तालिबान यानी TTP के लड़ाकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी तक इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पेशावर में ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं और इस ताज़ा हमले ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। फिलहाल इलाकों को सील कर दिया गया है और जांच जारी है।